नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूं अब्राम सर। आज हम 10वां जो गद्य है जीने की कला, उनके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनका तखल्लुस उपनाम है। और मौलाना अबुल कलाम के बारे में थोड़ी सी बात बताओ तो इस तरह से है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1885 में और निधन 1958 में। और जाने माने शिक्षाविद चिकत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता भी थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित एवं चिंतात्मक जो निबंध लेखक के रूप में माने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मुख्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, जिससे अन्य सजीवों में अलग तरह से रहना चाहिए। ये बात आपने बखूबी बताई गई है। और जीने की कला का एक आवश्यक कला है जो मनुष्य का हमेशा अपने पास ऐसी कला है जो हमेशा अपनी कला को आप पहचान लो तो हमेशा जीने का जो जीवन भी एकदम सरल और खुश मिजाज से आप जी सकते हैं। और वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन और आध्यात्मिक के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं और जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होना है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। उसमें हमें पीछा करना चाहिए नहीं, पीछे हट जाना नहीं चाहिए। बखूबी अपने मुकम्मल पर पहुंचने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। तो लोग अपनी बात यहाँ पे बताते हुए जो अपने लोग सदा इस खोज में रहते हैं कि जीवन में बड़े बड़े कामों के लिए जो काम में लाए, मगर ये नहीं जानते कि यह सबसे बड़ा काम खुश रहने का ही सबसे बड़ा जीवन है। और आप खुश रहे तो आपके सबसे बड़े जीवन में बहुत ही सरल और आसान बन जाएगा। अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना ही सबसे बड़ी बात है। यहाँ सबसे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाए, और इससे ज्यादा विकट यानी मुश्किल जो है कोई नहीं है। और जो बीते जाते हैं मुश्किली में वो जीते नहीं है बराबर, लेकिन हमेशा मुश्किलों को हमेशा पार कर लेता है, वही अपना जीवन अच्छी तरह से जी लेते हैं और जीते रहे हैं। जिसने मुश्किलें हल कर ली है उसने जीवन का सबसे बड़ी गुत्थी यानी समस्या को सुलझा ली है। और आपने मुश्किलें को आपने पार कर ली है और मुश्किलें के सामने आपने डट कर आपने मुकम्मल रहे हैं, तो हमेशा आपका जीवन एकदम सरल और समस्या से परे बन जाएगा और आप समस्या को सुलझा सकेंगे। आप मुश्किलों को सहन नहीं कर सकोगे, उनको पार नहीं कर सकोगे, उनकी जो कमजोरी है उनको आप तत्पर उनकी शक्ति को आप पार नहीं कर सकोगे, तो हमेशा हर मुसीबत जीवन में समस्या आती रहेगी। लेकिन हर समस्या की जो गुत्थी है उनको आपको सुलझाने का आपके हाथ में। यहाँ पे लेखक कहता है कि मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को अपने दृढ़पन से अपना कार्य किया है। और उन्होंने एक प्राचीन चीनी के वाक्य में उन्होंने बताया गया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि दुनिया में सबसे बुद्धि वाली यानी कि बुद्धिमान आदमी कौन है। ऐसा सवाल करने पर फिर भी वो बखूबी वो जवाब तुरंत ही दे देते हैं कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता है उसमें हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। जो इंसान सबसे बड़ा जो खुश रहता है वो उनका जीवन एकदम सरल भी और बुद्धि वाले इंसान माना जाता है। अगर आपने संसार के हर स्थिति में प्रसन्न रहने का, आनंद में, खुश में रहने की जो कला आपने सीख ली हो, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम आपने कर लिया है। जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने की बात हमेशा आपने आती है और आप हमेशा प्रसन्न रहिए, तो ऐसा मानना चाहिए कि आपका जीवन से सबसे बड़ा आपने काम कर लिया है, आपने सबसे बड़ा काम आपने सीख लिया।
अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने और क्या क्या सीखा है, आपने क्या क्या खुद यानी खुद ही कुछ सीख लिया है। ये हमेशा आपको कोई भी सवाल कुछ करेंगे नहीं, या आपको क्या जरूरत है वो भी सवाल कोई भी करेगा नहीं। यार दूसरे से भी कहते रहिए कि हमेशा आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने का हमेशा निश्चय कीजिए, और हमेशा जो उदास वाले चेहरे हैं उनको भी हंसाने की कोशिश जरूर कीजिए। हमें जीवन में कभी भी उदास होना चाहिए नहीं। आजकल के एक फ्रांसीसी जो लेखक हैं आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत पसंद आई है, जो उससे अपने आप बीती में उन्होंने लिखा है कि आंद्रे गिद ने कि खुश रहना केवल एक जरूरी नहीं है, खुश रहना ही सबसे बड़ी खुश रहने का ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत तो नहीं है। ये एक नैतिक उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी है। खुश रहना एक जिम्मेदारी भी है, और मतलब ये कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और नहीं कर सकते हम अपने खुद नहीं कर सकते कि मैं अच्छा हूं जिस तरह से, लेकिन लोगों को भी ऐसे अपने हाव भाव और प्रतिभाव से पता चलता है उनका व्यक्तित्व कैसा है, और जीवन का प्रभाव तभी पड़ता है इंसान के जैसे अच्छे हो तो ही, उनके सीमित हमारे तक नहीं रहना चाहिए, वह दूसरों को भी पड़ता है। हमारा स्वभाव जैसा है हम दूसरे पर भी ऐसा ही पड़ना चाहिए। हम उदास है तो दूसरे भी उदास नहीं रहते हैं, हम खुश है दूसरे भी खुश नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव जैसे आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो लोगों को भी उनका प्रभुत्व आप उनके पर आपका पड़ेगा। लेकिन आप उदास भरे चेहरे रहेंगे तो लोग सामने वाला इंसान भी आपसे उदास ही फिरता रहेगा। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती हैं, यानी कि हमारे अंदर जो हम खुश हैं तो इंसान भी सामने वाला भी खुश रहेगा, आप दुख रहेगा तो बिंदास वो उदास ही रहेगा, आपसे बात भी नहीं करेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें, यानी कहना चाहते हैं कि लेखक कि आप भी उदास न रहो और दूसरों को भी उदास मत कीजिए, आप भी खुश रहो दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। हमारे जीवन का एक शीशा घर है, शीशा घर यानी कि जो हमेशा आईनों से सजा हुआ जो दीवार है उसे शीश महल कहा जाता है, यानी कि शीशा घर जिसे कहा जाता है। शीशा घर ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी होती हैं उसे शीशा घर कहा जाता है। यहाँ हर चेहरे पर प्रतिबिंब यानी परछाई दिखाई देती है। जिस तरह आप आईने में देखते हो तो आपका भी चेहरा जैसा है वैसा ही दिखेगा, यानी आपकी प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ती है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई है तो वह छाया सैकड़ों चेहरे पर छा जाती है। यानी इतने सारे शीशे के घर के अंदर आप एक चेहरा आप एक का है, लेकिन इतने सारे हजारों जितने भी सैकड़ों हो, लेकिन आपका एक चेहरा हजारों जितने भी आईने शीश महल में उतने पर आपकी जो परछाई छाई जाती है। हमें से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत यानी कि जायदाद यानी संपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है, यानी कि जो दूसरे की आप देखो तो वो उनकी संपत्ति नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश माना जाता है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उससे एक ही लहर में अनगिनत लहरें बन जाती हैं। सागर में एक लहर उठती है लेकिन इतने सारी लहरें उठ जाती हैं, उसके अंदर अनगिनत है, बेहिसाबी है, जो इसका कोई हिसाब कर सकता नहीं है। यहाँ हमारे कोई बात भी सिर्फ हमारे नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। यानी कि हम जो भी अपने मेहनत करने में या किसी ने अपनी मदद की उसका भी हाथ होता है, उसने भी हमारी मदद की, किसी ने अपने भी हेल्प की है, उनका भी थोड़ा सा भाग तो है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी, यानी जितने हम हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम खुश हैं तो हम सब कुछ खुश में रहेंगे, वो भी हमारे नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए, हम खुद खुश रहकर दूसरों की खुश करते हैं और दूसरों को भी देखकर खुद खुश होने लगते हैं।
यानी कि हमें चारों तरफ उदास हो और हम जोर जोर से हंसे तो इंसान को चारों जो भी हमारे आसपास उनको गुस्सा ही आएगा। जहाँ पे हर इंसान को मातम भरा चेहरा हो, इसलिए वो कोई किसी की मृत्यु वहां जाकर आप हंसो तो ये योग्य नहीं, उचित नहीं है। जहां पर हो वहीं पर खुश रहने की चाहिए, जहां लेकिन उदास भरी वहां पे जोर से हंसो तो ये मूर्खामी है। ये अजीब बात है कि यानी अनोखा, अजीब यानी अनोखा है ये बात के धर्म यानी फिलासफी यानी दर्शन शास्त्र और सदाचार यानी अच्छा चाल चलन की और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। यानी कि तीनों बातों को हमें शैली में फिलोसॉफी हो, अजीब हो और सदाचार, ये तीनों जीवन का समस्या का हल कर सकती हैं, लेकिन तीनों के खुद जीवन के विरुद्ध भी भाग ले सकते हैं, उसमें भी उत्पन्न हो सकती हैं, विरोधाभास भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी है। यानी जैसे जिस तरह से उनका चेहरा है, जिस तरह माहौल में होता है, वही तीनों समस्याओं का जो भी इनकी हैं बातें हैं वो उनको उचित, चाहे धार्मिक हो या फिलासफर हो या सदाचारी हो, ये मानव ज्ञान और पवित्रता के दोनों के लिए ही दुख का जीवन अनिवार्य अटल रह जाता है और हो जाता, अटल हो गया हो। यहाँ माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं उलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे का यानी हंसी मजाक के चारों शब्दों से हल नहीं कर सकते। यानी कि इतने सारे आज के माना जाता है कि जो गुत्थियों की समस्याओं को सैकड़ों वर्षों तक जो सोचे समझे विचारे जो भी हम बात करें और कैसे कहने से बाद जो उनका जो समस्या है उनको हल हो सकती है, लेकिन कुछ प्रयत्न करने के बाद अपने समस्या मुश्किल में जो है उनकी समस्या का हल तभी होते हैं जो उसमें उचित यानी सदाचार अपने विचारों को व्यक्त करें, उनके विचारों तो ख्यालों जैसी समस्या उनके बाहर निकालो, तब अपनी समस्या से बाहर निकल सकेगा, तभी वो सुलझा सकेगी अपनी बात। लेकिन हमेशा चेहरे पर कभी हंसी होनी चाहिए और कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए। यानी कि दो चार शब्द में हंसी मजाक में कर लिया तो कभी गम नहीं करना चाहिए। मगर ये तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती और जो इंसान हमेशा सत्य है हमेशा बुलंद ही रहेंगे और सत्य इंसान के सामने हम आंखें झुका नहीं सकते। जो सच्चा इंसान सच्चे सामने खुली नजर से ही हमेशा बात बता देंगे। एक भक्त, एक साधु और एक फिलासफर का जो सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते, या जो प्रकृति की विश्वकर्मा हाथों में यहाँ खींच दिया है, जिस चित्र सूरज का चमकता हुआ मस्तक, यानी जो किसी ने चित्र बनाया, हमेशा देखो आप चित्र बनाने वाले इंसान जो चित्रकार हो हमेशा सूर्य को हमेशा चमकता हुआ ही दिखाई देता है, खिलता हुआ उनका चेहरा होता है, उनका मस्तिष्क यानी कि जो हमेशा खिलता हुआ ही दिखा है, मुरझाया हुआ तो नहीं देती चित्रकार। चांद का हंसता हुआ चेहरा, और चांद हमेशा हंसता हुआ ही होता है, मुरझाया हुआ नहीं होता। तारों की जलमलाती हुई यानी कि चमकती हुई होती हैं, तारे हमेशा चमकते होते हैं, अंधेरा तो नहीं होता उसमें, चमकती हुई होते हैं सितारे। तो पेड़ों का जो नृत्य हमेशा करते रहते हैं, पंछियों का संगीत हमेशा अपने उनके संगीत दिखाई देता है, जो भी अपनी आवाज से जैसे भी हमें मीठी लगती है, कोयल की आवाज हो तो हमेशा मीठी लगेगी। जो भी पक्षी हैं अपनी आवाज में हमेशा मानो कि कोई संगीत हो ऐसा महसूस हम कर सकते हैं। बहते हुए पानी की तरंग यानी लहरें, जो खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं, यानी खुलता हुआ जो फील हर किसी को, चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर किसी को पसंद है, क्योंकि हमेशा चेहरा जैसे खिलता है, मतलब फूल खिलता है तो चेहरा भी खिल जाता है, अच्छा लगता है, छोटे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, लेकिन खिलता हुआ फूल हमेशा हर किसी को
उनको शोभा देती है। वहां हम एक मुझे हुए यानी मुरझाए हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते, यानी कि वहां पे हमेशा खुशी मिलेगी, आनंद ही मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे, वहां पे उदास नहीं होंगे, यानी मुरझाए हुए दिल हमारे नहीं होंगे, चेहरा हमेशा खिलता हुआ ही दिखाई देगा। प्रकृति की इस रूप सभा में जो वही जीवन सजा सकते हैं जो अपने सती साथी में से चमकता हुआ जो दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, वही अपने जीवन की मानो की चांदनी से चमकती हुई रोशनी हो ला सकता है, यानी कि निखार सकता है, ये निर्मल हो सकता है, यानी कि जो ऐसे हर प्रकृति भरी बातों पर आपको हमेशा खुशी रहते हैं, कोई उदास नहीं रहता। कोई भी प्रकृति स्तरीय यानी खिलते हुए फूल, चाहे बहते हुए नदी के झरने, जैसे भी आप माने प्रकृति भरे मौसम में आप जाओगे, माहौल में जाओगे तो हमेशा आपको आनंद ही मिलेगा, वहां पे आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होगा, खुशी होंगे। और निकलते हुए शर्माते हुए तारों की जो छांव में तारों की तरह चमकदार और फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकते हैं। और जिस तरह से फूल खिल सकता, हम भी अपने चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। तो ये बात हमेशा अपने जीवन में होनी चाहिए कि खुश रहो, बिंदास रहो, उदास नहीं होना चाहिए। उदास रहोगे तो दूसरों के चेहरे पे यानी उदास नहीं कर सकते आप। तो यानी जीवन की कला है हमेशा खुश में अपनी जिंदगी बिता दो। यही हमारे लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो बता रहे हैं कि जीने की कला अपने आप में है। आप जैसे भी तरह से जी लो, बिंदास जियो। जीवन में कभी भी करो, कोई भी टेंशन मुसीबत जो भी उनके सामना कर लो, तो अवश्य अपने आप ही अपना जीवन सरल बना लोगे। तो यहाँ पर ये बात है लेखक ने बताई है कि जीने की कला खुद अपने आप में है। आप एक बार सर कर लो, हासिल कर लो, तो अपने आप आपकी जीवन की जो नैया है अपने आप पार हो जाएगी। तो आप भी अपने जीवन को हासिल करो, सरल बना दो। तो यहीं पर अपनी जो बात है जीने की कला मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।